वेलकम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो फटाफट से सारे पॉइंट्स रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन भाई, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, एक सिंगल प्राइस है। ठीक है, सिंगल प्राइस बोला तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, और क्या क्या चीज़ें हैं। क्लोज सब्सटीट्यूट की बात आती है तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है उन्होंने। ठीक है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, एक ही टाइप के गुड्स है। ठीक है, होमोजीनियस यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। परफेक्ट मोबिलिटी है यहाँ पे आपके इसमें किसमें दो पी थे ना। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो क्या, परफेक्ट नॉलेज है आपका मार्केट का। ठीक है, यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान रखो, देयर इज पेन। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये भी पीएम है, ये भी पीएम है। ठीक है, अरे प्लान्स फ्री हो का जो पी स्क्वायर है ना, वो पीएम है। मतलब परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, और परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, कुछ एम से है। ठीक है, ये एक चीज़ हमने किया था। फिर कल हमने किया था मोनोपोली, और मोनोपोली के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सिंपल सा पार्ट, एक ही चीज़ें ध्यान रखना, एक ही चीज़ें ध्यान रखोगे यहाँ पे आप लोग। कौन सी चीज़ें? सिंपल रेलवे का एग्जाम्पल ध्यान रखोगे। मोनोपोली में रेलवे का आप लोग एग्जाम्पल्स याद रखोगे। रेलवे सिंगल सेलर है, ओके। कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, डिफरेंट प्राइसेस वो लोग चार्ज करते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लिख लेना एक पॉइंट। और फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं है, मतलब एंट्री बैरियर्स हैं यहाँ पे, ओके। एंट्री बैरियर्स बोला तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई लाइसेंस वाइसेंस लगेगा आपको, ओके। फिर उसके बाद में यू विल से कि भाई कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब छोटा वाला फर्म भी मैं ही हूँ और इंडस्ट्री भी मैं ही है। ठीक है, मतलब हम फर्म भी हम ही लोग हैं और इंडस्ट्री भी हम ही लोग हैं। उसके बाद में क्या था, यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, और कंप्लीट कंट्रोल है हमारा मार्केट के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने देखे थे। और सो मोनोपोली अपन ने डिटेल में कल देख लिया था। नाउ वी आर ऑन टू ओलिगोपोली। गाइस, ये ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय दिस ओलिगोपोली? ओलिगोपोली बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओलिगोपोली भी क्या है? ओलिगोपोली मतलब होता है कुछ सेलर्स होंगे। मतलब देखो ओलिगोपोली में ना एग्जांपल्स कौन से याद रखोगे आप लोग, मालूम है क्या? ये वाले अपने कौन से, जियो, एयरटेल, मतलब कुछ सेलर्स है। ठीक है, कुछ सेलर्स है तो वो लोग अपना सेल बढ़ाने के लिए सेलिंग कॉस्ट इनकर कर सकते हैं। सॉरी, एडवर्टाइजिंग अगर उन्होंने बहुत अच्छा दे दिया, तो एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट वगैरह वो लोग यहाँ पे इनकर कर सकते हैं। और कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे? फ्यू सेलर्स है बोला, मतलब देयर इज अ लैक ऑफ अनसर्टेनिटी इन फर्म्स। फर्म के साइज में लैक ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसा हो सकता है कि भाई जियो वाली कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, एयरटेल वाली थोड़ी सी छोटी है कंपैरेटिवली, मतलब फर्म के साइज में हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हमने देखा कि इंटरडिपेंडेंस की बात आ रही है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। इंटरडिपेंडेंस इन प्राइस, ये वाला पॉइंट क्यों था? बिकॉज अगर जियो ने प्राइस कम कर दी तो बाकी कंपनीज को भी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। एंट्री बैरियर है, ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, मतलब अगर मान लो जियो और एयरटेल मिल गए तो भाई बाकी कंपनीज की तो बैंड बज गई, यस और नो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स है, वापस से सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट है, कुछ ही सेलर्स है। पहला पॉइंट फ्यू सेलर्स, जियो एयरटेल फ्यू सेलर्स, फर्स्ट पॉइंट हुआ। बताओ मुझे फटाफट से। सेकेंड पॉइंट, ये जो सेलर्स है ना, इनकी जो साइज है उसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये सब एक साइज के नहीं हैं। ठीक है, अच्छा सेलर की बात कर रहे हो तो तुरंत आपने सेलर के ही पॉइंट को लिया कि भाई लैक ऑफ अनसर्टेनिटी इन फर्म्स। फिर उसके बाद में अनसर्टेनिटी है इस टाइप के बिजनेस में, क्यों? क्योंकि कुछ ही है, अगर 2-3 लोगों ने एक साथ आ गए तो बाकी लोगों की बैंड बच जानी है। ठीक है, एक मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाएगी फिर वहाँ पे, ओके। अनसर्टेनिटी, उसके बाद में आप क्या बोलोगे? अगर हमने एडवर्टाइजिंग, जियो ने बहुत बेहतरीन और एकदम रिगरस एडवर्टाइजिंग वगैरह दिया तो बैंड है, मतलब वो अपना सेल बहुत अच्छा खासा
इंक्रीज कर सकता है, नए कस्टमर्स को और अट्रैक्ट कर सकता है, यस और नो? उसने ऑलरेडी किया भी था लास्ट टाइम, ठीक है, अब वो अभी भी कर ही रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एंट्री बैरियर्स है और इंटरडिपेंडेंसेस है प्राइस में। समझ में आया क्या? बता दो मुझे फटाफट से, क्या ये पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? डन। ओलिगोपोली बोला तो फ्यू सेलर्स, ओलिगोपोली बोला तो फ्यू सेलर्स, डन। फ्यू सेलर्स, फिर वो सेलर्स के बीच में कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है साइज में, फर्म की साइज में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के बाद में इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस के बाद में एंट्री बैरियर्स है, और लास्ट में क्या है अपना एडवर्टाइजिंग। डन, रट्टा हुआ, लर्न हुआ, ठीक है, क्लास में ही सारी चीज़ें लर्न हो गई। तो चलो यार आ जाओ अभी, नाउ कम, अब आ जाओ नोट्स में। ओलिगोपोली, कौन सी पोली? ओलिगोपोली। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा अगर हम लोग हमारा दिमाग लगा ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो ओलिगोपोली है ना, इसमें वही है कि नहीं, एक बार पॉइंट देख लेते हैं। जो हमने पढ़ा वही है कि नहीं, एक बार पॉइंट देख लेते हैं डियर। पहला पॉइंट आता है आपका फ्यू सेलर्स, देख लो जरा, फ्यू सेलर्स का पॉइंट है, फ्यू सेलर्स है, बिल्कुल है मैम, फ्यू सेलर्स फ्यू फर्म है। क्या उन दोनों का आपस में इंटरडिपेंडेंस है? एक ने अगर प्राइसेस कम किया तो दूसरे को, देखो ना, व्हेन जियो लॉन्च वेरी चीप डेटा, तो एयरटेल और वोडाफोन को रिड्यूस करना ही पड़ा उनका प्राइस इमीडिएटली, ठीक है। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो कुछ फर्म्स है वो बहुत बड़ी हो और कुछ फर्म जो है वो बहुत स्मॉल हो। एंट्री बैरियर्स है यहाँ पे मैम, एंट्री बैरियर्स मतलब आपको मोबाइल अगर नेटवर्किंग सर्विसेज अगर आपको देना है तो आपको ट्राई का परमिशन लेना पड़ेगा। मैडम अब ये ट्राई क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर फिफ्थ पॉइंट, अगर आपने एडवर्टाइजिंग किया है, जैसे मान लो स्विगी आज की डेट पे देखो कितने एडवर्टाइजिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे। स्विगी कितना एडवर्टाइजिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, कर रहा है, टीवी पे कर रहा है, टू गेट मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। जोमेटो का तो अभी आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, जोमेटो भी इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। गाइस, आईपीओ मतलब समझ में आता है क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब अब वो कंपनी पब्लिक से पैसा मंगा सकती है, कुछ अपना नहीं है उसका खुद का। ये जोमेटो का, ये स्विगी का कुछ भी अपना नहीं है। फूड वो लोग खुद ही बनाते हैं, सिर्फ लेते हैं और डिलीवरी करते हैं। कंसेप्ट आता कहाँ से है माइंड में? कंसेप्ट आया कहाँ से? ये लॉकडाउन के टाइम पे ये कंपनी बहुत फेमस हुई है बिकॉज वी वर एट होम, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि हम घर पे काम कर रहे हैं, हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को संभालें, घर के काम करें, अपना ऑफिशियल वर्क करें, क्या क्या चीज़ें करें। और अगर कुछ भी अगर बाहर से खाने की इच्छा होती है, इफ़ यू ऑर्डर, अच्छा और तो और ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में डिस्काउंट भी है ना, 60% डिस्काउंट है ना यहाँ पे, 50%, 60% ऐसे इस तरह से कुछ फ्लैट डिस्काउंट्स रहते हैं, ठीक है। डन, समझ में आया? एडवर्टाइजिंग करके आप भारी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को गेन कर सकते हो, यो ओके। फिर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, क्योंकि मान लो अगर कुछ फर्म ने एक दूसरे का हाथ ज्वाइन कर लिया टू फॉर्म मोनोपोलिस्ट ग्रुप, मोनोपोलिस्ट बोला तो मोनोपोली, मैंने आपको बताया था ना, अगर मान लो टेलीकॉम सेक्टर में ये 8-10 कंपनीज है और 8 कंपनीज में से 4 कंपनी एक तरफ हो गई तो मोनोपोली बन जाएगी, ठीक है। और दे में फाइट ईच अदर, या फिर वो लोग एक दूसरे से लड़ेंगे इन द मार्केट थ्रू सर्विस या फिर प्राइस डिफ्रेंसिएशन। ले हम ऐसी सर्विस देंगे, लो हम और सस्ते में देंगे। समझ में आ रहा है? डन। पॉइंट सेम है? पहले तो ये बता दो पॉइंट सेम है। अंदर का कंटेंट अभी तक किया भी नहीं, चलो अब आ जाओ, अब करेंगे हम लोग अंदर का कंटेंट, ठीक है। फ्यू फॉर्म्स ऑफ सेलर्स अंडर ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट में there are few firms or sellers who control entire supply in market। कुछ सेलर्स होते हैं जो पूरा सप्लाई जो है मार्केट का उसको कंट्रोल करता है। तो आई थिंक दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करोगे। हु कंट्रोल एंटायर सप्लाई इन द मार्केट, दे डोमिनेट द मार्केट, वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को, एंड कंट्रोल ओवर द प्राइस रहता है उनका। फॉर एग्जाम्पल रेडियो कैब सर्विसेज चार्ज सर्ज प्राइसिंग,
हाई प्राइसेस ड्यूरिंग पीक आवर्स। मैम कैसे डोमिनेट करते हैं? अरे बाबा, जैसे मान लो ये जो ओला उबर है, ठीक है, रात के समय में इनके चार्जेस देखो, रात के 9 बजे के बाद में इनके आप चार्जेस देखो, हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं ये लोग, समझ रहे हो? हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। डन। इसको क्या बोलते हैं? हाई प्राइसेस चार्ज करना। पीक आवर्स में इसको क्या बोलते हैं? सर्ज प्राइसिंग। क्या बोलते हैं इसे? सर्ज प्राइसिंग। ये सारे वर्ड्स अगर आपके नोटबुक में रहेंगे, एंड सेम वर्ड्स सेम आप आपके इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है? बिल्कुल। चलो बोलो, समझ में आया? क्लियर फर्स्ट पॉइंट? यस, फटाफट से। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है इंटरडिपेंडेंस। भाई अंडर ओलिगोपोली मार्केट जो सेलर है ना, उसको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा विद द एक्शन टेकन बाय कॉम्पिटिटिंग फर्म्स, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर जियो ने ऐसा किया तो हमें भी करना पड़ेगा यार। भारी केसेस गए थे जियो के अगेंस्ट में, बहुत सारी केसेस गई थी, क्योंकि उन्होंने प्राइसेस एकदम कम कर दी थी। तो ऐसा बोला गया था कि ये कंपटीशन एक्ट के अगेंस्ट है, जियो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है? इफ एनी फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइस, अगर कोई भी फर्म अपनी प्राइसेस कम कर देना, तो अदर फर्म, जो दूसरी फर्म्स है, विल हैव टू फॉलो द सेम टू रिमेन इन कंपटीशन। और अगर कंपटीशन में आपको खड़े रहना है तो आपको भी यही करना पड़ेगा, प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अरे आपकी पास वाली कोई शॉप है, वो 10 रुपये में कोई चीज़ बेच रही है, यू कैन चार्ज 20 रुपीज़ और 15 रुपीज़। अगर आपको खड़े रहना है, थोड़ा सा एक प्रोडक्ट पे मत कमाया, दूसरे में तो कमा लेना। समझ रहे हो क्या? एक उस प्रोडक्ट की तो प्राइस आपको कम करनी पड़ेगी, भले थोड़ा थोड़ा सा बाकी प्रोडक्ट में मार्जिन बढ़ा देना, ठीक है? व्हेन जियो लॉन्च वेरी चीप डाटा प्लान्स, जब जियो ने बहुत सस्ते डेटा प्लान जब लॉन्च किए थे ना, तो एयरटेल और वोडाफोन को भी अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ा, इमीडिएटली रिड्यूस करना पड़ा। यस और नो? फ्री कॉलिंग दिया उन्होंने भी, एयरटेल और वोडाफोन वालों ने भी। एयरटेल और वोडाफोन वालों ने भी क्या बोलते हैं, फ्री एसएमएस दिए, फ्री कॉलिंग दिए, पर डे का डेटा दिया, हालांकि उनका तो मंथली डेटा होता था, ठीक है? फिर पॉइंट आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हाँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से देखना। जितने भी फर्म्स है ओलिगोपोली मार्केट में मे नॉट बी ऑफ द सेम साइज। वही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है सेम साइज के होंगे। ऐसा हो सकता है कि जियो जो है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, दूसरी कंपनीज कम है। ऐसा हो सकता है कि जियो के पास में बहुत सारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, बाकी कंपनीज के पास में नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एयरटेल कंपनी के पास में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ऑफिस का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, जियो का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, जियो के पास में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स सब्सक्राइबर्स ये बहुत ज़्यादा है, ऑफिस का स्पेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के पास में एक एडवांटेज है तो दूसरी कंपनी के पास में दूसरा एडवांटेज है। डन। और विद सेम कैसे होगी यार? ये तो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। सम फर्म्स, कुछ फर्म मे बी बिग एंड अदर माइट बी स्मॉल, सिंपल सी बात है। डन ऑल द 3 पॉइंट्स। टेल मी गाइस, देख लो 3 पॉइंट आपके सामने हैं। फ्यू फर्म्स, फ्यू सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। डन एवरीवन, पक्का से? ओके ओके। फिर बात आती है आपकी एंट्री बैरियर्स की। एंट्री बैरियर, ऑब्वियसली एंट्री बैरियर होगा। कोई कैसे एकदम से आके मोबाइल का ये नेटवर्किंग सर्विसेज वगैरह देना शुरू कर देगा? अ फर्म कैन एग्जिट एंड अ फर्म कैन एग्जिट, फर्म एग्जिस्ट है, फर्म, एक मिनट रुको, लेट मी चेक आउट। मैंने शॉर्ट करने के कौन सा है? एंट्री बैरियर है, एग्जिट है वो, एग्जिट। यहाँ पे एक पॉइंट डालोगे नोट्स में, फर्म कैन इजीली एग्जिट, इजीली एग्जिट। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि वो एग्जिट है, बाहर निकलने वाला एग्जिट है। समझ में आया क्या? फर्म, अब देखो ये एग्जिट में कंफ्यूजन क्यों हुआ? अगर यहाँ पे एग्जिस्ट होगा ना तो ऐसा है, और अगर ये एग्जिट वर्ड है मतलब ये निकल रहा है, वो फर्म जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों वर्ड में फर्क है, इसलिए मैंने एक बार फटाफट आपको टेक्स्ट बुक चेक, एंड सारी चीज़ें लाइंस आपके टेक्स्ट बुक की ही है बेटा, कुछ भी चीज़ें कहीं और से नहीं है। बिंदास नेट, आंख बंद करके नोट्स फॉलो करो, आंख बंद करके नोट्स फॉलो करो, सिर्फ इतना ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, ठीक है? ओके। अ फर्म कैन इजीली एग्जिट एन ओलिगोपोली मार्केट। कोई भी फर्म, मान लो एयरटेल कंपनी बोलती कि उसने हाथ ऊपर कर ले कि भाई मुझे नहीं रहना है अभी, whenever it wants, कभी भी वो छोड़ के जा सकती है, जब उसे लगता है वो छोड़ के जा सकती है, बट इट हैज़ टू फेस एंट्री बैरियर। लेकिन जब आओगे तब एंट्री बैरियर रहेगा, जब आओगे तब छोड़ के जाना है जा सकते हो,
आने के टाइम पे अलाउड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे ट्राई के। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट स्टार्ट प्रोवाइडिंग मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज अनलेस इट गेट्स लाइसेंस फ्रॉम ट्राई। जब तक तुम्हारे पास में ट्राई के लाइसेंस नहीं रहेंगे, और गाइज ये ट्राई के लाइसेंस एवे नहीं मिलते, बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशंस वगैरह होती हैं जो आपको कंप्लाई करनी होती है। समझ में आ रहा है? डन। फिफ्थ पॉइंट है आपका एडवर्टाइजिंग। गाइज ये तो बहुत एडवर्टाइजिंग एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। अगर आपको चाहिए कि आप ह्यूज मार्केट कैप्चर करो, एंड फर्म इन ओलिगोपोली कैन कैप्चर ह्यूज मार्केट विथ राइट एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। आपके पास में यहाँ पे इतना एक बेहतरीन सा आपके पास में हाथ है कि आप यहाँ पर राइट एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी देके मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे मैडम, जैसे फॉर एग्जांपल जब जियो आया था ना, तब उसने 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ अगर आप लोगे तो यू आर आर प्राइम कस्टमर्स। याद आ रहा है? आप प्राइम कस्टमर्स रहोगे, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा के डिस्काउंट्स वगैरह रहेंगे, बाकी लोगों के लिए वो चीज़ें नहीं रहेगी। तो इस तरह की कुछ रिगरस एडवर्टाइजिंग्स वगैरह से आप मार्केट के शेयर को कंट्रोल कर सकते हो। अ फर्म इन ओलिगोपोली कैन कैप्चर ह्यूज मार्केट विथ राइट एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। स्विगी इज रनिंग, जो स्विगी है वो रन कर रहा है ह्यूज एडवर्टाइजिंग कैंपेन और सोशल मीडिया। अरे जब हर जगह लोगों को स्विगी स्विगी दिखेगा तो ऑटोमेटिकली इंसान स्विगी से ही तो ऑर्डर करेगा। यस और नो? सोशल मीडिया और टेलीविजन पे इन ऑर्डर टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स। समझ में आया? एंड लास्ट पॉइंट इज योर अनसर्टेनिटी। इट मीन्स अनसर्टेनिटी बोला तो ये धंधे में ही, ये जो बिजनेस है इसी में ही अनसर्टेनिटी है। ये जो मार्केट है ओलिगोपोली मार्केट, इसी में ही अनसर्टेनिटी है। यार गिनती के 10 लोग हैं, गिनती के 10 लोग हैं, इसमें से अगर 5 लोग भी एक साइड हो गए ना तो ये 5 की ऐसी हिल जाएगी। समझ रहे हो? ये 5 बुरी तरह हिलेंगे, बहुत ज़्यादा इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वही चीज़ लिखा है, ओलिगोपोली मार्केट इज कंसिडरेबली अनसर्टन। फोकट की लाइन है, कोई दिमाग नहीं लगाने का। एट टाइम्स, कई बार फर्म क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे हैंड्स एंड फॉर्म मोनोपोलिस्टिक ग्रुप्स एंड दे मे फाइट ईच अदर इन द मार्केट थ्रू सर्विस एंड प्राइस डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो दिस वर योर 6 पॉइंट्स। फटाफट से क्विकली आ जाओ, 6 पॉइंट्स रिकॉल कर लो। फ्यू सेलर्स, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, साइज शेप अलग अलग है, किसी को उसमें फ्लोर स्पेस अलग है, ऑफिस स्पेस अलग है, किसी को उसमें सब्सक्राइबर्स अलग है। सारे पॉइंट सब याद आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोलोगे? अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अगर फ्यू सेलर्स ने अगर मान लो हाथ ज्वाइन कर लिया तो दिक्कत हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंस, अगर एक ने प्राइस कम किया तो बाकी लोगों को कम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन कंपटीशन, एग्जिस्ट इन कंपटीशन। ठीक है, फिर एंट्री बैरियर, ऑब्वियसली ट्राई का लाइसेंस लगेगा। और लास्ट पॉइंट बोलोगे एडवर्टाइजिंग, जैसे कि स्विगी जो है वो रिगरस एडवर्टाइजिंग लगा रहा है। समझ में आया? डन बोलो। लर्न हुआ पक्का से? तोड़ मस्त। ओके ओके, चलो फिर अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक की, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जांपल्स क्या दिया था? कोलगेट, क्लोजअप, डाबर लाल, मिसवाक। ठीक है, हाँ। तो अभी मुझे एक बात बताना, कुछ सेलर्स है कि काफ़ी अच्छे सेलर्स हैं, काफ़ी सारे सेलर्स हैं, कुछ है या काफ़ी सारे हैं? बोलो ना। काफ़ी है, मतलब आप क्या बोलोगे? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। काफ़ी सारे सेलर्स है, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट को लेके 2 पॉइंट कर दोगे, एक ही पॉइंट को आप 2 पॉइंट करोगे। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बोलोगे, पहला क्या बोल रहे हो आप? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फिर बोलोगे फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ओके, ये तो आपको ऊपर से ही समझ में आ गया। ठीक है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। ऑब्वियसली यार, अभी कोई टूथपेस्ट बनाना है तो थोड़ी ना किसी से पूछना पड़ेगा। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। साबुन बनाना है तो क्या पूछना पड़ेगा क्या? अरे लक्स, और क्या आता है? संतूर, संतूर, संतूर। उनका वो ऐड बहुत चला, वही माइंड में बैठ गया है कस्टमर्स के। ठीक है, वो जो एडवर्टीजमेंट उनका चला ना, संतूर संतूर, हल्दी और चंदन के इस तरह से एक सॉन्ग था, याद है? तो संतूर का अदरवाइज कोई पूछता नहीं था, बट उसका जो ऐड था उसने जो बायर्स के माइंड में एक इम्पैक्ट कर दिया कि भाई संतूर नाम का भी एक साबुन है। ठीक है, सोप है। अच्छा, उसके बाद में और कौन सा था? मेडिमिक्स है, पियर्स है। ठीक है, ओके चलो। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है,
लोग तो आजकल लोग घरों में भी बनाते हैं, यू नो, अलग अलग डेकोरेटिव बनाते हैं यार, मस्त तरह के सोप्स बनाते हैं। आजकल लोग घरों में भी सोप बनाते हैं। इट मीन्स फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। समझ में आ रहा है क्या? क्या आपके आसपास में कोई है जो सोप वगैरह बनाता है, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग शेप्स के? टेल मी। हाँ, DIY सोप्स वगैरह, कोई नीम के बनाते हैं, कोई एलोवेरा के बनाते हैं, कोई कुछ। देखा है कभी? नहीं देखा? ओके ओके ओके। मेरे फ्रेंड सर्कल्स में तो बहुत सारे लोग हैं। फ्रेंड सर्कल मतलब हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारी इस तरह की एड्स आती है कि भाई, हाँ देखा है, ओके चलो, यस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बना सकता है। अगर मेरे सोसाइटी में ही लोग बना रहे हैं, इट मीन्स कि कोई भी बना सकता है। यस और नो? घरों में बनाएंगे वो। क्लोज सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट है क्या? नहीं, क्लोज है। अगर आपको पीएस नहीं लेना है तो अपने बच्चों के लिए आप खुद, ठीक है, आपका जो खुद का बेबी है, आप उसके लिए एलोवेरा का खुद से बना लो सोप। क्लोज नहीं है, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। डन। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है। ये जो हमारा एलोवेरा वाला है, इसमें इस पीयर्स और एलोवेरा में डिफ्रेंसिएशन है। ये आ गया आपका प्रोडक्ट डिफरेंस। ये दोनों पॉइंट साथ में याद आने चाहिए, क्लोज सब्स्टिट्यूट एज वेल एज परफेक्ट डिफरेंस, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। आप ऊपर बोल रहे हो रे बाबा कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है, यू आर सेइंग, आप ऊपर ये बोल रहे हो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है। इसी का मतलब ये हो गया ना कि जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड है। समझ रहे हो क्या? क्लोजअप एंड कोलगेट, इज देयर एनी कंपैरिजन? यू गाइस टेल मी, इज देयर एनी कंपैरिजन? नो। मिसवाक गाइस, नो कंपैरिजन। डाबरलाल, नो कंपैरिजन। समझ रहे हो क्या? क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ये नहीं होगा तो शायद कस्टमर वो खरीद लेगा, लेकिन प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन तो है रे भाई। समझ रहे हैं पॉइंट? फिर बाद में ये लोग अपना मार्केट में शेयर कैसे बढ़ा सकते हैं? सेलिंग कॉस्ट वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करके रख दिया मार्केट में, हर जगह का तुम्हारे ही प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो कस्टमर्स इंटेंशनली, कई बार मान लो दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। समझ रहे हो? मार्केट में कोलगेट नहीं दिख रहा है, क्लोजअप वालों ने अपना सेल बहुत बढ़ा दिया है, मतलब बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया है और मार्केट में क्लोजअप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो कस्टमर्स के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। जैसे ये सोप्स के एक अलग हो गए, मेडिसिन वालों के एक अलग ग्रुप हो गए, ये कोलगेट वालों के एक अलग ग्रुप हो गए। समझ में आ रहा है? टूथपेस्ट वालों का अलग हो गया। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ फटाफट से पॉइंट्स की तरफ आ जाओ। देख लो क्या क्या चीज़ें पढ़े आपने। पहली, लार्ज बायर सेलर, ये तो हो गया। फ्री एंट्री या फ्री एग्जिट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, वहीं पे याद आ जाना चाहिए प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, वहीं पे याद आना चाहिए कि अगर अपना शेयर बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करो, मार्केट में गुड्स भेजो, ठीक है, और सेलिंग कॉस्ट इनकर करो, और लास्ट में क्या आ जाएगा? कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, जो आपके चैम्बरलिन ने बताया है। चलो आ जाओ फटाफट के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, पॉइंट देखो फटाफट से। ये फोकट की लाइन लिखना मत भूलना। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कुछ फीचर्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। पहला है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होगा, क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा। ये वाला पॉइंट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और ये वाला पॉइंट साथ में लिखना। जैसे मैंने लर्न कराया है ना तुम्हें चार्ट नोट्स में, वैसे ही लर्न करना, ऐसे ही लर्न करना, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट भूलोगे नहीं, इंटर रिलेटेडली हो जाएगा, ठीक है। फिर बस कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, दैट्स इट, योर चैप्टर एंड। यहाँ से 6 चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ। देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट कंपैरेटिवली लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। ऑब्वियसली, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तुम बोलते हो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यहाँ पे तुम बोल रहे हो इतने लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं है, लेकिन फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। ओलिगोपोली के टर्म कंपेयर में फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें उसके कंपेयर में तो थोड़े ठीक ठाक ही है हमारे पास में। बोलते हैं ना ठीक ठाक मार्क्स आ गए, वही है यहाँ पे, ठीक ठाक लोग हैं बेचने वाले। समझ में आ रहा है? ड्यू टू दिस रीजन जो सेलर का बिहेवियर है इज लाइक मोनोपोली, क्योंकि डाबरलाल को मालूम है कि मेरी तरह कोई नहीं है, पतंजलि को मालूम है कि मेरी तरह कोई नहीं है, एक बिहेवियर हो जाता है उनका मोनोपोली की तरह,
ठीक है, ओके। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले तो बहुत है भाई, देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इंडिविजुअल बायर इज नॉट इन अ पोजिशन, अच्छा ये जो लाइन है ना, ये फोकट की लाइन है, हर एक पॉइंट में घुसा देना। हर एक पॉइंट मतलब, एक मिनट, बायर के पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ बायर, जहां जहां बायर की बात हो रही है ना, वहां पे ये पॉइंट आप कहीं पे भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो कि इंडिविजुअल जो बायर है, कौन सा बायर, इंडिविजुअल बायर इज नॉट इन अ पोजिशन, जो इंडिविजुअल बायर है वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग हिज डिमांड। मतलब अगर तुमने कोलगेट को ही प्रिफर किया खरीदना, तो क्या फर्क पड़ना है, वो कंपनी के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मतलब समझ रहे हो क्या क्या होता है, कई बार अगर बहुत सारे बायर्स अगर डिमांड करते हैं ना कि नहीं आप प्राइसेस कम करो, तो मार्केट में प्राइसेस कम होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल बायर कुछ काम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो प्राइस कम नहीं करवा सकता। समझ में आया पार्ट, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्लियर, डन एवरीवन, ओके। ये चैप्टर आज शाम तक ही फिनिश चाहिए, ये चैप्टर आज शाम तक ही फिनिश चाहिए, ठीक है। आज मेरे साइड से ये चैप्टर खत्म हो गया है, आज दिन भर का टाइम है आप लोगों के पास में, दिन भर आज ये चैप्टर फिनिश चाहिए, एंड आई विल बी टेकिंग यू फॉर सरप्राइज टेस्ट। शाम के बाद में कभी भी सरप्राइज टेस्ट आ सकती है, या शाम को ही आ सकती है या कल सुबह आ सकती है, आई डोंट नो, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर चैप्टर नंबर 5 टेस्ट। बेहतरीन तरह से कराया, सिर्फ पॉइंट्स करने और अंदर के कंटेंट को लिख के करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 बोलता है प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन है। इसके पहले ये पढ़ ले क्या, क्लोज सब्स्टिट्यूट पढ़ ले। हाँ, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफरेंट ब्रांड्स है, सोप्स के, टूथपेस्ट के, ये सब एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। जो पियर्स यूज करता है वो कोई और यूज नहीं करेगा, जो डव यूज करता है वो कोई और यूज नहीं करेगा, ठीक है। अब इन दिस मार्केट इट इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यार ये भी फोकट वाली लाइन है, हमें ही पता है कि ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फीचर है, डाल दो, समझ रहा है। कहीं पे भी आपको लग रहा है आंसर शॉर्ट है, मैम शुरू में नहीं डाल पाए, एंड में डाल दो रे भाई, एंड में तो मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पास लिखने के लिए सिर्फ 2 ही लाइन है, तीसरी लाइन और होनी चाहिए थी, डाल दो। इट इज वन ऑफ दस, इट इज एंड में लिखोगे तो बोलोगे दस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ऑफ क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आ रहा है। और अगर टॉप पे लिखना है तो क्या बोलोगे, इट इज, शुरुआत कर रहे हो तो बोलोगे यह मेन फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, और एंड में लिखना है तो क्या बोलोगे, इसीलिए, दस, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आया। ये कुछ टिप्स, ये कुछ टेक्निक्स याद रखना। कभी भी आंसर शॉर्ट हो गए, कभी भी 1-2 लाइंस नहीं याद आ रही तो डरना मत, सारा इकोनॉमिक्स आपको घोल के पिलाया है। हर एक चैप्टर देख लो, हर एक चैप्टर देख लो, हर एक पॉइंट देख लो, मतलब सारी चीजें आपके सामने रख दी है, एंड यू जस्ट हैव टू गो एंड राइट। अगर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो ना इकोनॉमिक्स, तो सच में आउट ऑफ आएंगे यार, बस डेली बेसिस पे पढ़ो। चलो आ जाओ। इन दिस मार्केट, इस मार्केट में देर आर मेनी फर्म्स, बहुत सारे, अब यहाँ पे थोड़ी रिमाइंड करी है उन्होंने कि बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज सम वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि जो कोलगेट है वो क्लोजअप से डिफरेंट है, जो कोलगेट है और जो क्लोजअप है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, वही चीज बोला है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, अपना ब्रांड नेम है उनका कोलगेट का अलग, ट्रेडमार्क, शेप, क्वालिटी, डिजाइन, कलर। कलर में आ जाएगा तुम्हारा क्लोजअप, उसका रेड कलर होता है ना, रेड कलर होता है ना, ठीक है। स्मेल, मिसवाक का स्मेल उन्होंने यहां से ले लिया, समझ रहे हो, एक्सेट्रा। द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट बट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। ये डिफरेंट तो है लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट है। और वापस से वही वाला पार्ट, क्लोज सब्स्टिट्यूट बोला तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। इस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है,
क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? अगर एक कमोडिटी का, चैप्टर नंबर 4 में जा रहे हैं हम लोग, 4 नहीं 3 में जा रहे हैं, 3B में जा रहे हैं टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड, बी की डिमांड में फर्क पड़ेगा, बी की डिमांड बढ़ जाएगी अगर ए की प्राइसेस बढ़ती है। याद आ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यस एवरीवन, वही चीज है। अगर सैमसंग वालों ने प्राइसेस बढ़ा दी तो हम ऑटोमेटिकली MI के फोन्स में चले जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली Xiaomi के फोन्स में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? एवरीवन क्लियर? डन? आई होप आपको सारी लाइंस, एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है। क्लियर है एवरीवन? ओके। फिर लास्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। ये भी फोकट वाली लाइन है। देयर इज फ्रीडम फॉर एंट्री एंड एग्जिट। क्या लगता है ये वर्ड लिखने में? कुछ नहीं लगता। इट मीन न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर इफ देर इज प्रॉफिट। अच्छा, ये चीज मैंने हमेशा बताई थी, ये भी याद रख लेना। दीज आर योर कॉमन पॉइंट। सेम टॉपिक लिखा है तुम्हारे परफेक्ट कंपटीशन में। दिखाऊं अभी फटाफट से? जरूरी है, इस तरह से इंटरलिंक करके पढ़ाना जरूरी है। यहाँ पे है, ये देखो। अगर प्रॉफिट की इच्छा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट है तो फर्म एंटर होगी, लेकिन अगर लगता है लॉस है तो फर्म चली जाएगी। अपनी कोई बैरियर नहीं, अपनी मर्जी से आएगी, अपनी मर्जी से जाएगी। समझ में आ रहा है? यही 4 पॉइंट्स यहाँ पे है। मैम सेम लिखे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देख लो, अगर लगता है कि प्रॉफिट है तो वो एंटर होगी मार्केट में, और अगर लगता है कि भाई जीना मुश्किल है, क्या बोल रहे हैं? जीना मुश्किल है, इट मीन्स लॉस। अरे जीना मुश्किल है मतलब लॉस ही बोल रहे हो ना तुम इनडायरेक्टली, ठीक है? तो आप चले जाओ, ठीक है? ओके। देखो कई बार ऐसा होता है ना, सिर्फ थोड़ी सी लिखने का तरीका अलग होता है और बच्चे को लगता है यार रटना है, कुछ रटना नहीं है, ठीक है? सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट में वो लोग क्या बोल रहे हैं? Here firms have to incur cost in order to create demand, in order to increase volume of sales is called selling cost. Selling cost includes cost of advertising over radio, TV, radio, newspaper, hoardings, exhibition, free gifts, free samples, window display. विंडो डिस्प्ले क्या होता है? आप शॉपकीपर्स वालों को या आप मॉल्स वालों को आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अमाउंट देते हो कि प्लीज़ आप मेरा जो प्रोडक्ट है वो सामने डिस्प्ले करो। होता है कई बार आप मॉल जाते हो और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बीच में होते हैं और वहाँ पे बहुत मतलब पहला ध्यान कस्टमर का वहीं जाता है, उस पर डिस्काउंट भी रखा जाता है, फ्री सैम्पल्स होते हैं, अगर ये लिया तो एक पे एक फ्री मिलेगा। कभी डिड यू ऑब्जर्व दिस इज नोन एज योर विंडो डिस्प्ले। इसी ही बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। कई बार फर्म से सेलिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट देना अच्छी बात है, बट अगर मॉल्स में ही अगर बंदा जा रहा है और डायरेक्टली उसको आपके प्रोडक्ट दिख रहे हैं विंडो डिस्प्ले, इट मीन्स वो अच्छे प्रोडक्ट है। समझ में आया? क्लियर? विंडो डिस्प्ले, सेलिंग कॉस्ट क्लियर? क्या लिखना है अंदर? इट इज पेक्यूलर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली। और ना इतना ध्यान रखना, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले ही ये काम करेंगे। कौन करेगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले ही ये काम करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज योर, लास्ट नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट हमने कर लिया। हाँ, अब लास्ट पॉइंट है आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। प्रोफेसर चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है ना यार, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया है। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे क्लोजअप, कोलगेट, मिसवाक, इन लोगों का, डाबर लाल वालों का एक ग्रुप बन गया है। इंडस्ट्री मीन्स नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री तो वो होती है जो सेम प्रोडक्ट बनाती है, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हर कोई टेक्सटाइल के गारमेंट्स वगैरह कर रहा है, ठीक है? वो प्रोड्यूस कर रहा है। कॉटन इंडस्ट्री, हर कोई कॉटन में है। लेकिन इंडस्ट्री क्या होता है? पहले तो इंडस्ट्री क्या होती है गाइस? जो सेम प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं है। कोलगेट अलग है क्लोजअप से, फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देंगे ग्रुप। जो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। समझ में आया? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हें ग्रुप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज है आपकी, प्रोड्यूस कार्स बट एवरी कंपनी कार हैज सम डिफरेंशिएशन। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज भी कार प्रोड्यूस करती है, ठीक है, लेकिन हर एक कार का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। समझ में आया? Therefore they form group of firms producing automobile। इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलोगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है? ग्रुप ऑफ फर्म्स बोलोगे
जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? ग्रुप वर्ड कहाँ लगाना, ठीक है, इंडस्ट्री वर्ड कहाँ लगाना, ये भी समझा आप लोगों को। सो सी गई ऑल द, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैम? नंबर ऑफ पॉइंट्स याद नहीं हुए। एक बात बताऊँ, बहुत इजी है। सबसे पहले में कितने थे? 8 थे, फिर 7 थे, फिर 6 थे, फिर वापस से 7 हो गए। ये था तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन, ये था तुम्हारा ओलिगोपोली, ये था तुम्हारा, उसके बाद में क्या था? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ओलिगोपोली कहाँ से आया? पहले मोनोपोली आया, फिर ओलिगोपोली, फिर आ जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डन। और इन दोनों का इससे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, और मोनोपोली का ही पार्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आया क्या? डन 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 डन, मस्त तरह से चैप्टर हुआ क्या? पढ़ाई करनी है ये चार्ट से। पूरे एक साथ आपको दिखा देती हूँ, आप लिख लेना। डन। तोड़ पाउडर सब कर दिया यार अपन ने। हुआ, पक्का से हुआ। चैप्टर को बहुत इजी बना दिया। जो अब मुझे ना ऑनेस्टली एक बार पूछ के बताना, बाकी बच्चों के लिए ये चैप्टर इट्स अ हेडेक, उनसे रट्टा नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आता, और अपन ने मस्त तरह से इसको कर लिया। ठीक है, तो तुमसे भी रिक्वेस्ट है, इसी तरह से पढ़ोगे, इसी तरह से लर्न करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेना, पॉइंट्स लिखना। पहले क्या करोगे, जब आपके पास में एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लिखना है। यार इसमें एग्जाम्पल है, फटाफट से पॉइंट क्वेश्चन पेपर पे ही साइड में लिख लेना। अगर क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है तो अपना जो आंसर शीट है उसके लास्ट पेज पे लिख लेना, फटाफट से पेंसिल से लिख लेना। ठीक है, पॉइंट्स एक बार सारे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेन पार्ट होता है कि इकोनॉमिक्स में पॉइंट्स, थ्योरी सब्जेक्ट में पॉइंट्स मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट लिखोगे, उसके बाद में अंदर का कंटेंट तो तुम्हें याद आना ही आना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो बिल्कुल मज़े से आप लिख पाओगे। मराठी मीडियम वाले स्टूडेंट है या सेमी इंग्लिश वाले हैं, उनको थोड़ा सा एफर्ट लेने की ज़रूरत है। एफर्ट में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि फोकट की लाइन क्या है, ऊपर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, नीचे लिख रहे हो याद आ रहा है कि यार एक ही लाइन हुआ है, इसमें कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो एक लाइन फोकट की डाल देना। ठीक है, बहुत सारी फोकट लाइन्स बताई थी मैंने यहाँ पे। उसके बाद में सिमिलर पार्ट बहुत सारी जगह बताया। क्लोज सब्स्टिट्यूट वाला पार्ट आया है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी एक्स्ट्रा का नॉलेज दे के आना सामने वाले को, क्योंकि हमें पता है, डिटेल्ड वे में पता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, अभी परफेक्ट कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी होने का सवाल ही नहीं था। एक चीज नोटिस किया क्या? परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन दिया, इधर आ जाओ, कहाँ पे ये रहा, ये तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ईच अदर के। मोनोपोली है तुम्हारी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में तो सब एक ही जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही प्राइस है, तो वहां पे तो ये सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट ही नहीं आता है। ठीक है, मोनोपोली में आपको पॉइंट्स आते हैं। आप एक अकेले बेचने वाले हो, पूरा मार्केट का कंट्रोल तुम पे है, रेलवे वाला पार्ट है ये, मोनोपोली है तुम्हारी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी तरह क्या कोई और है क्या बेचने वाला? नहीं है। जब नहीं है तो इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या निकलेगी? नेगेटिव और जीरो। लेकिन अभी वाला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बताता है बच्चे का कि भाई ये बंदा बेहतरीन तरह से पढ़ के आया है। ठीक है, लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखोगे तो यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? वेरी हाई हो जाएगी। समझ में आया? अरे सब्स्टिट्यूट है ना अवेलेबल, कोलगेट नहीं तो क्लोजअप भी चलता ना हमको, समझ रहे हो क्या? तो अगर एक मान लो कोलगेट वालों ने प्राइसेस बढ़ा दिया तो हम क्लोजअप में शिफ्ट हो जाएंगे ना, है ना? मार्केट में बहुत सारी चीजें, समझ में आ रही है। लेकिन मोनोपोली में तो ऐसा चलता ही नहीं, रेलवे वालों ने प्राइसेस बढ़ा दी तो भी हमें टिकट खरीदनी ही है, यस और नो? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? क्या बोल रही है साक्षी? लास्ट पेज पे सारे मेमोरी टेक्निक राइट करेंगे, बिल्कुल। चले यार, तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर। ठीक है, यहाँ पे आपका मैंने 5th चैप्टर भी फिनिश करवा दिया।
अब छठवां चैप्टर है जो मैथमेटिक्स का इंडेक्स नंबर और इकोनॉमिक्स इंडेक्स नंबर टोटल एग्जैक्टली सेम है। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले उनको तो बहुत मस्त तरह से जाने वाला है इंडेक्स नंबर, ठीक है। उनके लिए से स्पून फीडिंग चैप्टर है, एक चैप्टर कम हो गया इको का उनके लिए, पता है क्या, बर्डन रिड्यूस हो गया। बट डोंट वरी, अपन डिटेल में करेंगे तो आपको पता ही, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके प्रीति मैडम को, आपको मैं डिटेल में ही करवाने वाली हूँ। तो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर 6th चैप्टर। बट टेस्ट कभी भी हो सकती है, आज भी आ सकती है टेस्ट और कल भी आ सकती है, तो बी रेडी फॉर योर सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। वापस से बोल रही हूँ, चैप्टर बहुत बेहतरीन तरह से कराया है, तो टेस्ट लेने का हक तो है आपकी मैडम का। और ये जो है एक बार इसे लिख लेना, ठीक है। चलो, तो बाय एवरीवन, बाय बाय।